होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश हैं और सारे देश के अपने अपने अजीब और अमेजिंग फैक्ट्स हैं। और आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। इस देश का नाम है टोंगा और इसके फैक्ट्स और इसकी हिस्ट्री इतनी कमाल की है कि आपको यकीन नहीं होगा और आपको यहाँ पे अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड ही मिल सकता है। यही नहीं, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानकर मजा आ जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टोंगा जो कंट्री है ये 160 द्वीप को मिला के बना है और टोंगा देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। 784 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश दुनिया का 174वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इस पूरे देश में सिर्फ 1,06,000 लोग ही रहते हैं और आबादी के मामले में ये देश दुनिया में 198वें नंबर पे आता है। यहाँ की आबादी 25% अर्बन है यानी सिटी में रहती है और ये एक महाद्वीप है, उसकी वजह से 75% आबादी आदिवासी है यानी रूरल है। इस देश में भारत के मुकाबले बहुत कम लोग रहते हैं। इस देश की करेंसी टोंगान पांगा है और इतना छोटा देश होने के बाद भी इस देश की करेंसी इंडिया से मजबूत है। टोंगन पांगा इंडियन रुपीज से 33 टाइम मजबूत है, यानी यहाँ का 1 रुपया भारत के 33 रुपये के बराबर होता है। इस देश में सबसे बड़ा शहर नुकुअलोफा है और ये शहर ही इसकी राजधानी है। इस देश की मुख्य भाषा टांगे हैं और यहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है। इस देश में ज्यादा धर्म नहीं है क्योंकि इसके 99% लोग ईसाई हैं यानी क्रिश्चियन हैं और बस 1% लोग ही दूसरे धर्मों को मानते हैं। इस देश का राष्ट्रीय जानवर एक खच्चा है और इस देश का राष्ट्रीय फूल हेलियाला है जो कि हिबिस्कस जैसा ही दिखता है। इस देश की सबसे बड़ी गुफा होनोलुलु गुफा है जिसमें ताजे पानी के गड्ढे हैं और इस गुफा में कई टूरिस्ट घूमने आते हैं। इस देश का जो सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा टापू हंगा टोंगा है जो कि 150 मीटर ऊंचा है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। हालांकि ज्वालामुखी पर्वत होने के बाद भी ये काफी लोकप्रिय जगह है। हुंगा टोंगा और होनोलुलु केव ये दोनों जगह टोंगा की सबसे ज्यादा लोकप्रिय जगहों में से एक है और ज्यादातर टोंगा के टूरिस्ट यहाँ की फोटो निकालने आते हैं। मजा आ रहा है ना? बस ऐसे ही बन रही एकदम लास्ट तक। और इसके अगर इतिहास की बात करें तो स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये लोग यहाँ पे 1500 साल से रह रहे हैं, पर कुछ रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ये लोग यहाँ करीब 2800 साल से रह रहे हैं, यानी ये यहाँ के स्थानीय बहुत वक्त से हैं। और ये लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जीवन शैली काफी लंबी है। ये एवरेज लोग 75 से 85 वर्ष तक जीते हैं जो कि काफी ज्यादा है। इसके मुकाबले इंडिया में जीवन शैली बस 60 से 70 साल तक की ही होती है। और पहली बार इस देश के बारे में डच लोगों को पता चला था साल 1616 में और उसके बाद साल 1743 में ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड से बाहर देश को अपने कब्जे में ले लिया। पर इससे जुड़ा एक कमाल का हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो साल 1743 में जब फेमस ब्रिटिश रूलर जेम्स कुक यहाँ आए थे तब इन लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव रखा था जेम्स कुक के आने की खुशी में। पर जेम्स कुक को ये नहीं पता था कि उस फेस्टिवल में उनकी ही बलि चढ़ने वाली थी और यही हुआ। पर किस्मत से तब तक ब्रिटिश सिपाही वहां पहुंच गए थे और अगर थोड़ी देर हो जाती तो उस दिन जेम्स कुक की बिरयानी बन जाती और इंडिया को इतने साल तक ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं रहना पड़ता। ये बिल्कुल ही किसी फिल्म के सीन जैसा था। पर फिर कई सालों की मेहनत के बाद इस देश से भी साल 1970 में ब्रिटिश राज खत्म हुआ और ये देश आजाद हो गया। ये काफी ज्यादा खूबसूरत देश है और इस देश के रूल्स भी दूसरे देशों से अलग हैं। जैसा कि इस देश में हर संडे पूरा कंट्री बंद हो जाता है। संडे को हॉलीडे तो पूरी दुनिया में होता है बट यहाँ पे कम्प्लीटली पूरा कंट्री बंद हो जाता है जैसा कि लॉकडाउन हो गया हो। और हफ्ते के इस दिन सारे लोग मौज मस्ती करते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है पर इसका रीजन है चूना पत्थर। यहाँ पे चूना पत्थर की बहुत ज्यादा खुदाई होती है और इस देश का 75% इनकम यही से आता है। इस देश की जीडीपी जो है वो 453 मिलियन US$ है और इस देश का पहला बैंक साल 1973 में बना था यानी आजाद होने के 3 साल बाद। वैसे ये देश पहले से अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है पर फिर भी इसकी 30% आबादी अभी भी आदिवासी जैसी ही है। और टोंगा बहुत कम देशों में से एक है जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और लीडर नहीं है बल्कि किंग है। ओह वाह! और इसका किंग किसी वोट से चूज नहीं किया जाता। ये एक रॉयल फैमिली है जो टोंगा पे आदिवासी युग से राज कर रही है और अगला जो किंग होगा वो अभी के किंग का सबसे पहला बच्चा होगा। और किंग के साथ की उनके जो रिलेटिव्स और उनके जो दोस्त हैं वो कोई भी काम नहीं करते, वो लोग बस रूल करते हैं। भले ही आपको ये क्रूअल लग रहा हो पर यहाँ के लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं है और ये सब खुशी खुशी उन्हें राज करने देते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको अपना प्राइवेट आइलैंड भी यहाँ मिल सकता है, बस आपको वो पहले बुक करना होगा क्योंकि समर सीजन आते आते ये ऑलमोस्ट पहले ही बुक हो जाते हैं। पर अगर आप किस्मत वाले रहे और ये आइलैंड बुक कर लिया गया तो फिर आप इस पूरे आइलैंड में जो चाहो वो कर सकते हो।
आपको कोई भी रोकने नहीं आएगा। और अगर आप स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं तो आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का पानी काफी ज्यादा साफ होता है और स्कूबा डाइविंग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स और गाइड्स आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ की अंडर वाटर लाइफ जो है वो भी बहुत कमाल की है। इतना कमाल की जैसे अगर आप लकी रहे और साल के 4 महीने जून से लेकर नवंबर के बीच में अगर आप यहाँ आइलैंड पर जाते हैं तो आप वेल्स की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति हम्पबैक वेल्स को देख भी सकते हैं, क्योंकि इन महीनों के बीच ये मछली टोंगा देश की महाद्वीपों के आसपास ही तैर रही होती है। और दोस्तों, टोंगा की एक और कमाल की बात है जो पूरी दुनिया से अलग है। टोंगा देश की जो महिलाएं हैं वो मर्दों से भी ज्यादा मेहनत वाली होती हैं और टोंगा देश की 80% महिलाएं ही काम करती हैं, क्योंकि किसी वजह से टोंगा देश के 90% मर्द मोटापे से जूझ रहे हैं और ये अपना मोटापा कम भी नहीं कर पाते। और इसी वजह से इस देश में खाना बनाने से पैसा कमाने तक सारे काम महिलाएं ही संभाल लेती हैं। और इसी वजह से टोंगा में महिलाओं को मर्दों से बहुत ज्यादा मेहनती और ताकतवर माना जाता है। यहाँ की महिलाएं यहाँ के मर्दों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी भी काम नहीं आते और इसी वजह से इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी ये देश पीछे है। जैसे कि इस देश में अभी भी अधिकतर टापुओं में बिजली की सुविधा नहीं है और जितनी भी बिजली इनके पास है वो भी बस सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी है। और इस चीज को बेहतर करने के लिए ये लोग अब शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ आपको 14 साल की उम्र तक मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और उसके बाद आपको बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। इस देश के अपने पड़ोसी देश से काफी अच्छे संबंध हैं, जिसके कारण डेवलप्ड पड़ोसी देश इनकी काफी मदद करते हैं। यहाँ के कई लोग दूसरे देशों में भी रहते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट में पता चला कि अमेरिका में 36,000 लोग टोंगियन हैं, क्योंकि टांगे देश में बस 1,06,000 लोग ही रहते हैं और इतने कम लोग रहने की वजह से इनका लिटरेसी रेट भी काफी हाई है। यहाँ का लिटरेसी रेट 86% है। बाकी सब देशों के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से यहाँ कई प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं। वैसे तो इस देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, पर रग्बी के साथ साथ यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस जैसे खेल भी खेले जाते हैं। यहाँ का मोस्ट फेमस डिश पोमू है, जो कि नारियल और किसी प्रकार के मछली के मांस से बनाया जाता है और फिर उसे केले के पत्तों में पकाया जाता है, जिससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों, अब हम आपको इस देश के जुड़े कुछ कमाल की बात बताएंगे। जैसे टोंगा में 173 आइलैंड हैं, पर फिर भी बस अब तक 79 आइलैंड पे ही इनहैबिटेंट्स हैं। बाकी सारे आइलैंड अभी अनफाउंड हैं और अगर वहां पे भी आदिवासी रहते हैं तो इसके बारे में किसी को नहीं पता। और उन आइलैंड पे कैसे जीव पाए जाते हैं ये भी कोई नहीं जानता। और ये बहुत छोटा देश है, फिर भी इसकी आर्मी काफी प्रोफेशनलाइज्ड है और इनके पास अभी तो बस 100 सोल्जर्स हैं, पर इसके देश के सोल्जर्स WW1 और WW2 में भी लड़ चुके हैं। इनके पास अभी 30,000 सोल्जर्स को रिक्रूट करने की जगह है, पर इनको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नाक के बराबर ही क्राइम होता है और अगर होता है तो उसे यहाँ के रॉयल फैमिली के हेड संभालते हैं। और यहाँ की जो पोस्टेज स्टाम्प होते हैं वो सबसे अलग शेप के ही होते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में किसी बड़े लीडर्स का या किसी बड़े इंसिडेंट के फोटो स्टैंप में यूज होता है, पर उससे कम्प्लीटली अलग टोंगा में कलरफुल स्टैंप यूज होते हैं। जैसे टोंगा का मोस्ट यूज्ड स्टाम्प एक बनाना का स्टाम्प है और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज्ड स्टाम्प हार्ट शेप का है और इस देश के ऑफिशियल स्टाम्प हैं। यहाँ की महिलाओं को टोंगा से ज्यादा बाहर के मर्द पसंद आते हैं, क्योंकि टोंजियन आदमी बहुत मोटे होते हैं। और अगर आप कभी भी टोंगा जाने की सोच रहे हो तो इन जगहों पर जरूर जाना। सबसे पहले होनोलुलु केव, ये यहाँ की मोस्ट फेमस जगह है और अगर आप टोंगा जाके यहाँ नहीं जाओगे तो यहाँ के ताजे पानी में नहाओगे नहीं, तो यहाँ जरूर जाना। और उसके बाद मावी ट्रिलिटियन, ये कोई स्पेशल जगह नहीं है, ये बस एक मॉन्यूमेंट है जो कि चूना पत्थर से बना है, पर यहाँ भी लोग फोटो खींचने जाते हैं। अगली लिस्ट में एक आइलैंड है जिसको कि नंबर 5 आइलैंड माना जाता है। ये आइलैंड से आप नौका में सवार होकर पानी के आनंद उठा सकते हैं और यहाँ पे बार और होटल की सुविधाएं भी हैं। और अगर आप कोई भी कंट्री जाओगे तो उसका सेंट्रल और वहाँ के राजा का घर ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही टोंगा का रॉयल प्लेस भी एक बार जरूर देखना। और अगर आप एक टोंगा जैसे आइलैंड में जा रहे हो तो वहाँ की एक सेक्रेड स्पीसीज यानी फॉक्स फ्लाइंग बर्ड्स को जरूर देखना। ये एक सेक्रेड बर्ड्स की स्पेसीज हैं जो बस आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी, तो अगर आप कोई अलग जीव देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाना। और अंत में आता है टोंगा का विसल होल्स। ये काफी ज्यादा फेमस है। टोंगा एक टापू का समूह है जिसके कारण ये सारी ओर से पानी से घिरा हुआ है और जब भी पानी टापू तक आता है तो काफी फोर्स में होता है। और टोंगा के होमा विलेज के पास ऐसे शेप के वोल्केनो स्टोन्स हैं जिसकी वजह से वाटर किसी फाउंटेन की तरह बाहर निकलते हैं। और जिस दिन हाई टाइड होती है उस दिन यहाँ पर पत्थरों में से सीटी की आवाज आती है, जिसकी वजह से ये विसल होल्स कहलाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। और अगर आज आपको किसी देश के बारे में कुछ नया जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नॉलेज देना ही तो हमारा मोटो है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना फ्रेंड्स। बाय बाय।